नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल में सिख छात्रों को पगड़ी और कड़ा पहनने पर रोक। संस्कृति और धर्म बचाने के लिए बलिदानी इतिहास रचने वाले सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का मामला बरेली से सामने आया है, जहां ईसाई मिशनरी की ओर से संचालित सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख छात्र छात्राओं से कहा है कि वे पगड़ी और कड़ा धारण कर स्कूल नहीं आए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कड़ा आदि धारण करना है तो नाम कटाकर किसी दूसरे स्कूल चले जाएं। इस बात से अभिभावकों की आस्था को ठेस पहुंची है और वे नाराज हैं, जिसके बाद गुरुद्वारा कमेटियों ने इंटरनेट मीडिया पर विरोध संदेश जारी कर स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अब्दुल जमील हिंदू धर्म अपनाकर बने श्रवण कुमार। जमील ने बताया कि परबाबा पुत्तू सिंह भी हिंदू ही थे। यूपी के फतेहपुर में रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त होने वाले अब्दुल जमील सनातन धर्म अपनाकर श्रवण कुमार बन गए हैं। उन्होंने संकट मोचन हनुमान मंदिर में आचार्यों की उपस्थिति में विधि विधान से सनातन धर्म की दीक्षा ली। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रेरणा से उन्होंने अपना नामकरण किया। मूल रूप से हाथरस के रहने वाले जमील ने बताया कि उनके पूर्वज पहले हिंदू ही थे। उनके परबाबा का नाम पुत्तू सिंह था। उन्हें फिर से सनातन धर्म में वापसी कर अच्छा लग रहा है। बागपत में मुस्लिम युवकों ने किया हिंदू छात्रा को अगवा, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। बागपत में 10वीं की पढ़ाई कर रही हिंदू छात्रा का रुखसाना जावेद, छबीला और वसीम द्वारा अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि 5 माह पहले आरोपियों ने बेटी को अगवा कर नमाज पढ़वाने और मतांतरण कराने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने 17 जुलाई की सुबह घर के पास से बेटी को अगवा कर लिया। 2 आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने सीओ बड़ौद को जांच के आदेश दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद हाथरस में ग्रामीण चला रहे प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर देश में भले ही 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गांव ऐसा भी है जो पर्यावरण की दुश्मन प्लास्टिक को लेकर 1 वर्ष पहले ही सचेत हो गया था। राजपुर गांव के रहने वालों की ही संकल्प शक्ति और नवाचार सोच का ही परिणाम है कि आज गांव की सड़कें और गलियां प्लास्टिक कचरे से मुक्त है। गांव में प्लास्टिक बैंक है, जिनमें सभी गांव वाले प्लास्टिक कचरा एकत्र करते हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब गांव में ही प्लास्टिक निस्तारण केंद्र भी बनाए जाने की योजना है, जहां गांव के साथ आसपास के दूसरे गांवों का भी प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया जाएगा। आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही दिव्या ने नौकरी छोड़ शुरू की मशरूम की खेती। सालाना कमा रही 1 करोड़। एक और उत्तराखंड के युवा रोजगार की तलाश में महानगरों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं चमोली की दिव्या रावत ने मेट्रो सिटी की जॉब छोड़कर वापस उत्तराखंड आकर मशरूम की खेती शुरू की। जल्द ही उन्होंने न केवल खुद के लिए रोजगार की उड़ान भरी, बल्कि पहाड़ों के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को भी उम्मीद के पंख लगाए। दिव्या ने पहले खुद मशरूम की खेती की, फिर गांव-गांव जाकर महिलाओं और युवाओं को मशरूम की खेती सिखाना शुरू कर दिया। वर्तमान में दिव्या सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मालकिन है, जिसका साल का टर्नओवर करीब 1 करोड़ रुपए है। दिव्या के इस आत्मनिर्भर प्रयास से पहाड़ की सैकड़ों महिलाओं को आज रोजगार मिल रहा है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब किन्नरों को भी मिलेगी वृद्धाश्रम की सुविधा। अलीगढ़ के प्राचीन मंदिर में उपद्रवियों ने किया देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित। मंदिर परिसर के अंदर जमकर मचाया उत्पात। बीएचयू में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान करेगा चरक संहिता पर शोध। चरक संहिता वर्णित हृदय महाकाशाय से होगी शुरुआत। राम मंदिर निर्माण में अब रात में भी तराशी जाएंगी शिलाएं। अयोध्या में तैयार हो रहा 100 फीट लंबा शेड। उत्तराखंड में पलायन प्रभावित गांव के लिए बनेगी 5 साल की योजना। वापस गांव लौटे लोग, खेती की संख्या जैसे बिंदुओं की होगी जानकारी। सुल्तानपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अनुसूचित जाति की बस्ती पर पथराव, कई लोग घायल होने की सूचना। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।